जय जिनेन्द्र सर। तो चौथा प्रश्न है, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका में 8 कर्मों के आश्रव के कारणों के बारे में बताएं जिससे हम इनसे बच सके। जैसे अभी मेरे को आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, तो मेरी आवाज भी आपके पास कट कट के पहुंच रही है क्या? अभी बीच बीच में हो जाता है पंडित जी, एक्चुअली लोअर वो हो जाती है आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैं रिपीट करूं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न तो समझ में आ गया, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो आप जोड़ लेते हैं ना, अगर बीच में कदाचित कट भी जाए आवाज तो एक दूसरे से वाक्य आप जोड़ लेना, और नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जी। आ, अभी आपका चौथा प्रश्न था, आश्रमों के कारणों से हमारे जीवन में कैसे कैसे आश्रमों के कारण होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, जिनका भी है। हमारे जीवन में ये 8 कर्मों के आश्रमों के कारण कैसे देखने को मिलते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, इनके बारे में जानते ही हैं। मैं आपको थोड़ा उल्टी साइड से लेके चलता हूँ। मतलब ऐसे कारण हैं कि यदि आप एक काम कर रहे हो तो उसमें 8 ही कर्मों के कारण सम्मिलित हो ही जाएंगे, है ना। तो फिर भी हम अलग अलग कर्मों की साइड से देखते हैं। जैसे गोत्र कर्म की साइड से देखें, तो गोत्र कर्म में तो केवल इतना है कि उच्च और नीच बना होगा। पर इसमें भी उच्च गोत्र कैसे प्राप्त होता है, नीच गोत्र कैसे प्राप्त होता है, तो आचार्य देवों ने बहुत विस्तार से लिखा। भगवती आराधना में तो 3 4 स्थानों पर इसके संदर्भ में लिखा कि ये जो आपको गोत्र प्राप्त हो रहा है, ये जो आपको उच्च गोत्र या नीच गोत्र प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या क्या भावनाएं आपकी निमित्त बनेंगी, क्या क्या कैसा कैसा होगा। तो उसमें बताया, जैसे पहला उसमें बताया, यदि आपके पास मान कषाय है, यदि आप मान कषाय से अभिभूत होते हो, अभिमानी बनते हो, तो आपका ये नीच गोत्र का काम है। मतलब मुझे तो बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई थी कि हम अभी सब जैन कुल में हैं। जैन कुल मतलब उच्च गोत्र है, और उच्च गोत्र हमने प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि आचार्य देवों ने जो भी नकारात्मक बातें कही थी वो सब हमने नहीं की। हमने सारी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की हैं, और अब जाकर हमने ये जैन कुल प्राप्त कर लिया, उच्च कुल प्राप्त कर लिया। पर प्राप्त तो कर लिया है, अब हमें क्या करना है? और अब हम वही काम कर रहे हैं नीच गोत्र का। तो अब हमें यहाँ पर वो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, है ना। वहां पर बात आई कि एक तो मान की बात आई, यदि आप मान कर रहे हैं तो मान से तो केवल हमें वही चीजें दिखती हैं, पर मान करना ये नीच गोत्र का काम है। और आप अपनी परिस्थिति में भी देखें, हमारी परिस्थिति में भी ऐसे ही होता है। जो एकदम सरल सज्जन होता है, जिसी को किसी कोई अपेक्षा नहीं होती है, तो हमें वो ज्यादा मन लुभावने लगते हैं। मतलब जो हर जगह कहते हैं ना भैया मैं, हमें हमें खुद को पसंद नहीं आते हैं। मतलब ये हमें साक्षात कह रहा है कि ये जो आप मान कर रहे हैं, ये मान अशुभ का कारण, मतलब नीच गोत्र का कारण है। मतलब हमें साक्षात प्रक्रिया होती हुई दिखाई भी दे रही है ना। एक तो ये हो गया। इसके बाद वहां पर दूसरा पॉइंट लिखा, गुरुओं के संदर्भ में, गुरुओं की विनय के संदर्भ में। मतलब गुरुओं की विनय होना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पर गुरु केवल वो निर्ग्रंथ गुरु से मतलब नहीं है, है ना। क्योंकि उच्च गोत्र और नीच गोत्र केवल जैनों के लिए नहीं है, ये प्रत्येक जीव के लिए है। तो जो हमारे गुरु हैं, गुरुओं के प्रति कैसा हमारा भक्ति भाव है, उनका हम सम्मान करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी चीजें उसमें तो खैर बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब अपने साथ कितना घटित होता है नहीं होता है, फिर भी प्रकरण आए तो बताता हूँ मैं। कि उसमें तो कहा कि भैया, गुरु को आप अपशब्द नहीं कहेंगे, गुरु के संदर्भ में आप बुरा चिंतन नहीं करेंगे, अरे ये तो ऐसे ही हैं कहते रहते हैं, ऐसा नहीं। और जो मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं को बना के रखोगे। अब पहले जमाने में जो गुरुकुल पद्धति थी, उन्होंने उस हिसाब से लिखा कि आप जब गुरुओं के साथ जा रहे हो, तो गुरुओं के अ, एकदम बराबर में होके नहीं चलना, थोड़ा सा पीछे होके चलना। और ऐसा नहीं, ये सारी हमारे साथ होती हैं। मान लो कदाचित आप सभी ने दादा को देखा होगा, है ना। दादा को देखा है तो हमारे अंदर से अहोभाव आता है ना। एक अहोभाव आता है कि भैया हमारे गुरु आए हैं, पधारे हैं, इनका स्वागत करते हैं। और स्वागत में भी हम, हमारा मन ऐसा नहीं चलता ये बाजू में चल रहे हैं, हम भी एकदम बाजू में सीना तान के चले। हम झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, हम कहते हैं भैया आप पहले आगे चलो।
मतलब ये स्वाभाविक चीज है कि हमारे हृदय में वो जो गुरुओं के प्रति भक्ति भाव है, ये उच्च गोत्र का कारण है। और यदि इसमें आपकी मान कषाय मिक्स होगी तो वो नहीं बन पाएगा, जैसे भी मैंने पहले ही बोला है ना। तो ऐसे वहां पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना। अब ऐसे ही आप एक एक करके आप ऊपर चलते रहे नाम कर्म के संदर्भ में। अब नाम कर्म के संदर्भ में कि हमें जैसे ये शरीर मिला है, अब शरीर तो पूर्व में हमने जैसे काम किए होंगे वैसा हमें ये शरीर मिल गया है। अब हमें आगे कैसा शरीर मिलेगा, तो उसका बंधन तो हम अभी से करेंगे ना। तो वो बंधन अभी से हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमें ये आंखें मिली हैं, और आंखें तो बहुत अच्छा देख रही हैं, कर्मों का उदय ऐसा है। पर अब जब हम इन आंखों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम अच्छा नहीं देख रहे हैं, बुरा ही बुरा इन आंखों से देख रहे हैं, तो और उसमें मजा मान रहे हैं, तो अब ये आगे जाके क्या है, इसके संदर्भ में अशुभ करने वाला है। ऐसे ही अपने प्रत्येक अंग के संदर्भ में आप समझ लेना कि जो भी जिसका जैसा अंग है वैसा उसके संदर्भ में समझना। ठीक है। आ, आयु कर्म, तो आयु कर्म में तो सादा सा ही है कि जो आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कि बहु परिग्रह वगैरह रखना, वो सारी चीजें हैं। मैं और ऊपर आता हूँ, वेदनीय कर्म, है ना। जो मेन मेन है वो आपको बताता हूँ, ये बहुत जरूरी बात है, आप सब ध्यान से सुनना और गांठ बांध के रख लेना। वेदनीय कर्म में हम असाता वेदनीय और साता वेदनीय है। जो हम शुभ अशुभ समझते हैं वो सब तो है ही है, मतलब ये अच्छा है ये बेकार है वो सब हम समझते ही हैं। पर उसमें सबसे बड़ी बात वहां पर लिखी है, यदि आप दुखी हो रहे हो, खेद खिन्न हो रहे हो, तो आपको असाता वेदनीय कर्म का बंध हो रहा है। कई बार हमारा हृदय के कोमल होता है ना, तो हम किसी को देखते हैं, है ना, अरे कैसी दरिद्र अवस्था है ना, मतलब हमें लगता है कि हमारा करुणा भाव है। पर आप उस समय सोचो, हो सकता है करुणा भाव हो आपका, जिसके कारण जो बंद होगा होगा, पर उस समय आप खेद खिन्न हुए, आप दुखी हुए, ये आपका साता वेदनी का बंद करवाएगा। मतलब किसी ने आपको परेशान किया, तो हम कहते हैं भैया तुमने हमें परेशान क्यों किया, कह रहे हैं उसने जो परेशान किया उसका फल तो वो लेगा, पर तुम परेशान हो गए ये तुम्हारा साता वेदनी का कारण बनेगा। लो, वर्तमान में भी दुखी हो रहे हैं और आगे भी दुखी होने का काम कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया सबसे बढ़िया उपाय है ना कि भाई हम वर्तमान में भी दुखी नहीं होंगे और आगे भी दुखी नहीं होंगे। मेरे ख्याल से आवाज कट गई। कट गई क्या, आवाज आ रही है? नहीं आ हाँ रही जी। है। ठीक है। तो अगर हमें कोई नियम भी लेना है, तो मैं तो अभी बच्चों के साथ बैठता हूँ, तो बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे जीवन में एक नियम की पद्धति होनी चाहिए, हर रोज कोई ना कोई नियम ले। तो मैं कहता हूँ पहला नियम कौन सा लेना है। तो अब बच्चों ने तो जो पहले से सुन रखा है वही ख्याल में है कि भैया ये खा लो, ये छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैंने कहा ये सब तो चलता रहेगा, ये तो करो ही। पर पहला नियम लो कि आज मैं दिन के 5 मिनट दुखी नहीं होऊंगा। इन 5 मिनट में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे दुखी करके दिखाए। अरे ऐसे नियम लो ना, नियम लेना तो क्यों, नियम हम अपनी प्रसन्नता के तो ले रहे हैं। हैं? ऐसे नियम लो कि भैया आज मैं 1 घंटा मान नहीं करूंगा, आज मैं 1 घंटा क्रोध नहीं करूंगा, कहीं कदाचित अंदर आए व्यक्त नहीं करूंगा, कि अब मैं अंदर भी नहीं आने दूंगा। ये हमारी आत्मा को प्रबल बनाएंगे। तो ये असाता वेदने का कारण है। ठीक है। और जैसे ही और आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास एक आता है मोहनीय कर्म, है ना। मोहनीय कर्म बहुत खतरनाक है, और हम निरंतर इसको ही बांधते रहते हैं। इसको बांधने में उन्होंने बोला कि यदि आप असत चीजों की बात करते हो, असत चीजों को बल देते हो, उनका ही प्रोत्साहन बढ़ाते हो, तो ये आपका मोहनीय कर्म है। मतलब यदि आप भेद विज्ञान के विरुद्ध जो भी काम कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध जो भी काम कर रहे हो, वो सारा का सारा काम आपके मोहनीय कर्म को बढ़ा रहा है। इसलिए इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोला, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी वो मतलब आधा आश्रम तो पहले ही रुक गया, परंपरा से ही। अब बस थोड़ा सा काम करना है, वो झट से काम कर लेंगे। और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय प्रसिद्ध है, कभी भी आश्रमों की चर्चा चलती है तो इनसे प्रारंभ होता है।
कि ज्ञान की चीज है, ज्ञान की चीज में कभी हमें रुकावट डालनी नहीं है। और दूसरा है तो और अंदर से उत्साहित होकर उस काम को करना है, ऐसे करके। खैर, बड़ा ये टॉपिक, प्रश्न छोटा है पर उत्तर बड़ा है। अभी हमारे शिविर में 8 दिन का शिविर था, तो उसमें एक क्लास केवल इसी पे रखी गई थी, 8 कर्मों के आश्रमों का कारण। तो 8 दिन का मैंने थोड़े से समय में बताया है, विस्तार जब होगा तब देखेंगे। पंडित जी, यहाँ पर वो एक बात समझ में नहीं आई। मतलब दूसरों को दुखी देखकर जो हम मतलब ये करते, तो वो तो एक करुणा भाव आता है, तो उससे भी असाता का बंध होता है, वो ये समझ नहीं आया कैसे। हाँ, आपने मतलब मैंने ये नहीं बोला दूसरों को देखकर जो हमारे अंदर भाव है उससे असहता नहीं, ऐसा नहीं बोला। दूसरों को देखकर जो हमारे मन में भाव आए हैं कि करुणा भाव आए हैं, अच्छा है। पर यदि उस समय हम दुखी हो रहे हैं कि अरे यार नहीं देखो तो कैसे हैं, मतलब हमारा मन खेद खिन्न हुआ है, तो हमारा मन खेद खिन्न हुआ है इसका मतलब हुआ तो क्या करें, दुखी नहीं होंगे? अरे सब विचार करना है कि वहां पर गए हम, हमने देखा अरे यार देखो कैसी अवस्था है, दिन दुखी है। जरूरी नहीं है कि वो रोते हुए मुंह से बोलें कि अरे देखो, तब सामने वाले को पता चले क्यों रोते हुए बने हम, भैया इनकी देखो कैसी अवस्था है, हम हमसे जो भी बनेगा हम करेंगे। ऐसे भाव लो ना, करुणा भाव ये भी तो है। जरूरी है वो रोने वाली बात हो। हमने बोला कि भैया इनके लिए कुछ दान देना है, दान दे देंगे, खाना पीना देना है, खाना पीना दे देंगे, अथवा और भी विचार। ये करने के बाद देखो बेटा कि अपन को ऐसा काम नहीं करना, अपनी ऐसी अवस्था ना हो, तो अपन अब खेद खिन नहीं हो, अपन सतर्क हुए। तो हर जगह रोने से काम नहीं चलने वाला है, और रोगे तो निश्चित रूप से असाता वेदनी कर्म का बंध ही होगा। ये तो आप गांठ मान लेना। जहां पर भी आपका मन दुखी हुआ ना, समझ लेना आप आसाता वेदनी का बंध कर रहे हो। आप मंदिर में बैठे हो, हाय मेरी तो ऐसी अवस्था है, क्या करूं, क्या ऐसी कर्मोदय है, दुखी हो रहे हो आप सोच रहे हो आप भेद विज्ञान कर रहे हो, आप मंदिर में जाके अच्छा काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप असादा वेदनी का बंद कर रहे हो, पाप का बंद कर रहे हो। क्यों? भगवान रोने के लिए नहीं बने हैं वहां पर, भगवान भगवान बनाने के लिए बने हैं वहां पर। ऐसे है, चलिए।